अगर आप में टैलेंट है तो आपको स्टार बनने से कोई नहीं रोक सकता। ऐसे ही स्टार्स होते हैं सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स, जिनके चाहने वाले इनकी कही हर बात को आंखें बंद करके मानते हैं और इनके हर पोस्ट का दीवानों की तरह इंतजार करते हैं। तो कौन होते हैं ये सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स, उनकी लाइफस्टाइल कैसे होती है, आज इस वीडियो में बात करेंगे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर से जुड़ी सारी डिटेल्स के बारे में। और इस पर बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर अलका पांडे। वेलकम अलका। तो इससे पहले कि मैं आपको यू Yeah, I am Alka Pandey. वैसे I am Alka Oja Prakash, but Insta पे I'm known as Alka Pandey. And I'm a small time influencer. Started my career around like 3 years back. So I'm mainly into fashion, lifestyle and beauty. That's my niche. तो अलका प्लीज आप बताएं कि how did you become an influencer or how the journey began? Okay, I mean, let me be very frank. I was not sure. ना मैंने कभी सोचा था कि मैं इन्फ्लुएंसर बनूंगी। इट स्टार्टेड कि मैंने ना मतलब आई स्टार्टेड मेकिंग दोस फनी रील्स एंड ऑल दैट, एंड पहले मेरा अकाउंट भी प्राइवेट था, इट वाज नॉट पब्लिक। सो माय फ्रेंड्स दे कीप टेलिंग मी कि नहीं यार तू कर दे इसको, यू मेक गुड रील्स, यू माइट बिकम अ हिट, यू माइट गो वायरल, दिस एंड दैट। तो फिर मुझे लगा कि अच्छा लेट्स ट्राई तो वैसे करके फिर मैंने पब्लिक किया एंड सडनली वो धीरे धीरे ग्रोथ बढ़ती गई। सो अराउंड लाइक 3 years बैक आई स्टार्टेड, तो अभी अच्छा खासा चल रहा है। तो व्हेन यू स्टार्टेड तो क्या कुछ चैलेंजेस आपके सामने आए जब आपने कंटेंट क्रिएट करना शुरू किया, और किस तरह का कंटेंट क्रिएट किया? यदि चैलेंज तो मेरे ख्याल से सबसे पहले यही होता है कि व्हेन यू वांट टू गेट इनटू दैट जोन ऑफ सोशल मीडिया, और यू वांट टू बिकम वायरल और इन्फ्लुएंसर बनना चाहते हो, तो स्टार्टिंग में होता है कि यू जस्ट वांट टू गो वायरल, कि आप हर पोस्ट पे हर रील पे आप चाहते हो कि बस वायरल हो जाए, बट ऐसा होता नहीं है। इनिशियली बिल्कुल नहीं होता है। इट टेक्स टाइम, इट टेक्स अ लॉट ऑफ करेज कि वो बार बार आप उसको करते रहो, डोंट गिव अप ऐसे करके। तो वो सेम मेरे साथ भी हुआ था। मैंने स्टार्ट किया तो मतलब इनिशियली तो बहुत कम लाइक्स आते थे, व्यूज कम आते थे, तो मुझे लगता था am I doing it right, or I mean should I get into this or not? बट फिर मतलब धीरे धीरे फिर वो बढ़ता गया, देन वो कॉन्फिडेंस भी आता गया कि नहीं आई कैन डू इट। एंड टच वुड अभी आई हैव अ डिसेंट अमाउंट ऑफ फॉलोअर्स एंड आई गेट गुड व्यूज ऑन माय रील्स एंड पोस्ट। सो दैट्स हाउ सोशल मीडिया। ऐसा भी हुआ था कि किसी नेगेटिव कमेंट से तुमको लगा हो कि यार मेरे बस की नहीं है ये चीज, अब छोड़ देती हूँ? होता है ना कहीं आप डिस्करेज होते हो किसी कमेंट से, तो ऐसा कभी कुछ हुआ? I will say I've been very lucky in this. मतलब मैंने आज तक कोई नेगेटिव कमेंट फेस नहीं किया है। Never ever in my like 3 years of influencing career, एक भी नेगेटिव कमेंट नहीं है। Maybe because I don't make that kind of content. एक होता है ना, आप थोड़ा सा भी उसमें वैसा कंटेंट बनाते हो जिसमें there's one mass which is against you and one is in favor of you. तो मुझे लगता है फैशन लाइफस्टाइल में उतना ऐसा कुछ नेगेटिव उसका कुछ होता नहीं है। तो आई फील ब्लेस्ड। ओके, दैट्स ऑल आई कैन से। आपका कौन सा फील्ड है वो भी बहुत कुछ मतलब डिपेंड करता है कि वो बहुत डिपेंड करता है। एग्जैक्टली, दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि आई थिंक दैट्स द ब्यूटी ऑफ सोशल मीडिया, कि यू कैन चूज व्हाट यू वांट टू डू, यू आर फ्री टू चूज व्हाटएवर कैटेगरी यू वांट टू चूज। तो आपको मतलब होता क्या है कि देयर इज अ साइकी आल्सो ना, कि अगर आप कुछ ऐसा बनाते हो जिसमें थोड़ा सा नेगेटिव भी रहे पॉजिटिव भी रहे, तो आप वायरल ज्यादा होते हो। ये भी लेट्स स्टिक टू द फैक्ट्स। मतलब कंट्रोवर्शियल अगर आप कंटेंट क्रिएट करते हो तो ज्यादा पॉसिबिलिटी। बिल्कुल आई थिंक लेट्स अग्री टू दैट कि ये होता है। आप भले ही किसी मतलब आपको कुछ पसंद नहीं आए, बट फिर भी आप उसको देख रहे हो तो आप उसको वायरल तो कर ही रहे हो ना। तो आई थिंक वही कंटेंट पे सब कुछ डिपेंड करता है कि आप क्या पोस्ट कर रहे हो, क्या रील बना रहे हो। दैट इज वन ऑफ द मेजर फैक्टर्स। अच्छा, एक चीज में बहुत इंपॉर्टेंट थी, सॉरी टू इंटरप्ट यू, लेकिन कभी मतलब ऐसा होता है कि यू आर रनिंग आउट ऑफ आइडियाज, क्योंकि इतना प्रेशर भी होता है, क्योंकि आपके जो फैंस होते हैं वो आपका एक फिक्स, जहां तक मुझे पता है कि एक फिक्स टाइम पर आपका पोस्ट एक्सपेक्ट करना शुरू कर देते हैं ना। yes. तो वो कितना प्रेशर होता है, कैसे आप आइडियाज जनरेट करते हो? नहीं, वो प्रेशर बिल्कुल होता है। कभी कभी तो ऐसा होता है कि जैसे आपको एक्चुअली समझ में नहीं आता कि आप नेक्स्ट क्या करें, बिकॉज आप इनिशियली आप सब कुछ दे देते हो ना, बिकॉज आपको
फेमस होना है, आपको वायरल होना है, तो व्हाटएवर बेस्ट यू हैव, यू गिव इट टू द ऑडियंस। तो लेटर कुछ टाइम बाद ये चैलेंजेस बिल्कुल आते हैं, तो वही हमें ब्रेक करना होता है कि कैसे इसको करें, कैसे बीच में ऐसा भी टाइम आता है जब आपके रील्स उतने वायरल नहीं होते, मतलब उतने वायरल नहीं होते हैं, उतने लाइक्स नहीं आते हैं, उतने व्यूज नहीं आते हैं, देन यू हैव टू रीडू दैट थिंग अगेन कि अब मैं क्या करूं, क्या डिफरेंट कर लूं। तो फिर आई थिंक वो पार्ट एंड पार्ट ऑफ द प्रोसेस है, तो वो वैसे ही चलेगा। जैसे हम मूवीज देखते हैं, कोई स्टार कभी किसी की पिक्चर हिट हो रही है, कभी फ्लॉप हो रही है, दैट्स हाउ इट इज। तो जस्ट कीप पुशिंग योरसेल्फ, डोंट गिव अप। मेरा तो यही मंत्र है, नेवर गिव अप। वाओ, वेरी नाइस। एक चीज और जानना चाहते हैं कि सिंस यू आर इनटू फैशन एंड लाइफस्टाइल एंड ब्यूटी, तो किस तरह का कंटेंट आपका यूजुअली रहता है? जो लोग हमारे ऑडियंस हमें आपको देख रहे हैं, हमें देख रहे हैं, तो वो जानना चाहेंगे कि आपका इंस्टा हैंडल क्या है और आप किस तरह के प्रोडक्ट्स को एंडोर्स करते हो? I have a lot of endorsements, especially skin care, hair care, और I get a lot of apparels के brands भी मेरे पास काफी आते हैं, because since I'm into fashion and lifestyle, so clothing brands, footwear, these kind of perfumes, so anything related to toiletries, apparels, footwear, to cosmetics, these are my genre basically. तो ऑडियंस में बैठे कुछ लोग ये सोच रहे होंगे ओके कि कितना आप लोगों को गिफ्ट्स बहुत सारे मिलते हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता कि इन सब के पीछे मेहनत कितनी जाती है। तो हाउ डू यू प्लान योर डे और पूरा दिन कैसा रहता है? See, basically whenever we get something to endorse, we are given like around 20 days of time, जिसमें आपको 20 days देते हैं, जिसमें आप सोच लो कि कैसे आप उसको प्रमोट करोगे, कैसे करोगे। तो आई थिंक 20 days is enough time. Suppose if I get like around 15 to 20 products a month, or rather more than that, it's a very lesser number. I don't want to reveal कि actually कितना आता है। So suppose if I get like 15 to 20 products per month, so I have plenty of days to plan how it is. मैं इसमें क्या डालूंगी, कैसे करना है, कैसे प्रमोट करना है, थोड़ा डिफरेंट कैसे कर लूँ। तो ये सारा आइडिया आपको ही जनरेट करना होता है मोस्टली? नहीं, मतलब उनकी तरफ से हैशटैग्स आ जाते हैं या हमें क्या बोलना है। समटाइम्स वो भी ब्रांड टू ब्रांड डिपेंड करता है कि व्हाट वी हैव टू स्पीक अबाउट द ब्रांड और अबाउट दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट, बट यूजुअली इट इज अप टू अस, बिकॉज वही बात है ना, अगर आप इतने सारे इन्फ्लुएंसर्स को दे रहे हो, सब एक ही चीज बोल रहे हैं, तो वो बहुत रेपिटेटिव लगता है। तो दिस इज वेयर एक क्रिएटिविटी काम आती है, because every person is a different, they have different idea to promote a particular product. So I think इसीलिए influencers को थोड़ा सा फ्री छोड़ देते हैं कि आप करो अपने हिसाब से। तो ये सारे जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं, आइडियाज होते हैं, सब आपके ही होते हैं या आपकी किसी टीम के होते हैं? I don't have a team, to be honest. I have my husband who is good at marketing and all. So कुछ आइडियाज मेरे खुद के होते हैं, कुछ उनकी हेल्प में लेती हूँ, बिकॉज जब घर पे आपके है तो मैं क्यों बाहर जाऊँ। तो मेरा तो सिंपल से पड़ना है। Not everybody is that lucky. Yes, that's why I said I am lucky enough. तो कैसे आपका दिन का रूटीन रहता है? अगर हम ऑडियंस को दिखाएं एक स्नीक पीक इन योर लाइफस्टाइल, तो कैसे? You want the complete one as a? हाँ, मतलब मैं स्टार्ट से बता देती हूँ। मैं एक्चुअली आई गेट अप अराउंड लाइक 5:45 because my kids, I have 2 kids and they go to school, so my day starts around like 5:45. फिर वो उनको रेडी करना and all that, फिर उनका लंच प्रिपेयर करना, because my influencer mommy we have. Yes, so that's why it's very important to know कि what goes behind, you just see कि influencer क्या कर रहा है, but उसके पीछे कितनी मेहनत लगती है, क्योंकि आप सब कुछ पहले अपना डेली रूटीन खत्म करते हैं, फिर आप इस चीज में घुसते हैं, बिकॉज यू कांट टेल योर फैमिली की खाना नहीं मिलेगा, मुझे पहले ये करने दो। सो यस, इट्स अ चैलेंज। सो आई मेक बच्चों का लंच, आई मेक, बिकॉज आई प्रेफर टू मेक myself for their tiffin. Wow. And then my cook comes and then वो धीरे धीरे वो lifestyle start होती है। Then I go to my gym, I spend around 2 hours in the gym daily. उसके बाद से मेरा ऑफिस भी रहता है, तो मैं वापस आती हूँ, फिर ऑफिस में लग जाती हूँ। तो इसीलिए मेरा बिल्कुल शेड्यूल डिसाइडेड होता है कि मुझे कब अपने इंस्टा पे क्या पोस्ट करना है, क्या रील
तो जनरली मैं वीकेंड्स पे सारा काम कंप्लीट कर लेती हूँ, सो दैट वो Okay. हश हश ना रहे कि मतलब कब क्या पोस्ट करना है, सो दैट आई डोंट रन आउट ऑफ आइडियाज समटाइम्स। डेली बेसिस पे आपके पोस्ट आते हैं या वीकेंड्स पर ही आते हैं या एक दिन में? मेरा ये भी डिपेंड करता है कि आपने कब स्टार्ट किया, कैसे स्टार्ट किया। जब आप स्टार्ट करते हैं तब मुझे लगता है, जो मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ, तो मैं ऑलमोस्ट मतलब ऑल्टरनेट डे तो पोस्ट करती थी बिकॉज यू वांट टू एंगेज विद द ऑडियंस। तो बट अब क्योंकि अब मेरे एक सर्टेन अमाउंट ऑफ फॉलोअर्स हो गए हैं, एक सर्टेन अमाउंट ऑफ endorsement मेरे पास आता है, तो अब now I have relaxed a little, but I am very responsible. I won't say कि मैं पीछे होके बैठ गई हूँ आराम से, ऐसा नहीं है, but yes, now I post like around 3 times a week. Okay. That's how I do now. एक और, क्योंकि हम लोग बाहर की दुनिया से इन्फ्लुएंसर्स को देखते हैं, तो हमें ये भी लगता है कि आप लोगों के बिजनेस में नेटवर्किंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो आपका सोशल नेटवर्किंग का तरीका क्या होता है और हाउ इट इज इम्पोर्टेंट टू गो आउट एंड नो मोर पीपल? क्या ये बिजनेस लाने में भी हेल्प करता है? मैं इसके लिए थोड़ा सा और पीछे जाऊंगी। मैं एक्चुअली आई एम फ्रॉम मीडिया एंड पब्लिक रिलेशंस, तो एक थोड़ा सा वो मेरे को ऑलरेडी एक अपर हैंड था मेरे पास इस चीज में, बिकॉज आई न्यू अ लॉट ऑफ ब्रांड्स ऑलरेडी। मैं उनके हेड्स को जानती थी और ऐसे करके, तो मुझे थोड़ा सा एक प्लस पॉइंट मिला है इस बारे में कि आई एम नॉट स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो। यू कैन मतलब आई कैन से कि आई एम नॉट स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो। तो मुझे एक बिल्कुल ही हेल्प मिली है, और डेफिनेटली नेटवर्किंग ही सब कुछ है इसमें। अगर सपोज आपके फॉलोअर्स हो भी गए, आप वायरल हो भी गए हो, अगर आप कुछ कर नहीं रहे हो, तो nobody is going to come to you and बोलेगा जी आप कर दो। ऐसा 1-2 बार ही होगा, उससे ज्यादा नहीं होता है। But yes, it is it's the world of marketing, it is the world of advertising, it is the world of networking these days. So you have to move out of your comfort zone, go meet people, tell yourself, sell yourself कि हाँ भाई मैं ये करती हूँ। आपको बताना पड़ेगा, आप बताओगे नहीं तो किसी को पता नहीं चलेगा। There are so many influencers all over the world. तो हाउ कैन यू से कि एक कंपनी को कैसे पता चलेगा, एक ब्रांड को कैसे पता चलेगा कि आप भी वहां पे हो? सो यस, यू हैव टू स्पीक फॉर योरसेल्फ, डेफिनेटली। और सिंस यू आर इनटू होता है ना दिस शोबिज कि आपको फैशन में अप टू डेट रहना है और स्टाइलिंग में आपको उतनी सेंस होनी चाहिए कि आप किसी को मोटिवेट कर सको, इन्फ्लुएंस कर सको। तो कितना प्रेशर रहता है खुद को ऑन दैट मार्क रखने के लिए? नहीं, प्रेशर तो बिल्कुल रहता है, क्योंकि I will say I'm a plus size. I'm not that skinny, but I want to cater to that public, to that those females ki yaar plus size can also look very smart, very chic, and very stylish at the same time. You don't have to be a zero figure to look a certain way. So वो मेरा that's why I try to influence those people, and touch wood I get a lot of compliments that the way I carry myself or that particular मतलब लोग कहते हैं, जैसे girls in my comment section, they say कि we never thought कि ऐसा भी लग सकते हैं। तो I feel good when I influence those category of people, those category of girls कि yes, they get that confidence, they get that boost कि हाँ हम भी ऐसा कर सकते हैं, हम भी पहन सकते हैं, हम भी we can carry these kind of dresses. So yes, that's what keeps motivating me. हाँ, मतलब अगर आप खुद में ही पॉजिटिव नहीं होंगे तो how will you influence others? Exactly. आप खुश नहीं है तो आप दूसरों को खुश नहीं कर सकते। वैसे अगर आप पॉजिटिव नहीं है तो दूसरों में पॉजिटिविटी कैसे देंगे? और लास्ट में जो लोग हमें देख रहे हैं, जो बच्चे या बड़े जो कंटेंट क्रिएट करना चाह रहे हैं, इन्फ्लुएंसर्स की तरफ मोटिवेशन के लिए देखते हैं, वो लुक अप टू यू गाइस कि आप लोगों की लाइफ इतनी फैसिनेटिंग लगती है, तो आप उनको क्या थोड़ी सी वो भी देना चाहोगे कि क्या रिस्क होते हैं या क्या क्या नेगेटिव पॉइंट्स भी हो सकते हैं ध्यान में रखने वाले अगर आप एक इन्फ्लुएंसर या कंटेंट क्रिएटर बनते हैं? पहली बात तो मैं बोलूंगी कि आई विल से पॉजिटिव कि द वर्ल्ड इज योर्स, द स्टेज इज योर्स, दिस इज द टाइम ऑफ सोशल मीडिया। आपको जो करना आप कर सकते हो, नोबडी इज गोइंग टू स्टॉप यू। सोशल मीडिया, आपका फोन आपके हाथ में है, आपका कंटेंट आपके पास है, आप करो। बट हाँ, अगर आप इनिशियली ये सोच के चलो कि आप तुरंत वायरल नहीं होगे, आप तुरंत एक इन्फ्लुएंसर नहीं बन जाओगे। एवरीथिंग टेक्स टाइम, और रादर एवरीथिंग
which is happening for the good will take a certain amount of time. तो आप गिव अप मत करो, बस आपको पता होना चाहिए कि आप किस चीज में अच्छे, सपोज आपकी कॉमिक टाइमिंग बहुत अच्छी है तो आप एक कॉमिक इन्फ्लुएंसर बन जाओगे, या आप एक कॉमिक कंटेंट क्रिएट करोगे. वी हैव सो मेनी गुड कॉमिक कंटेंट क्रिएटर्स दीज डेज कि मजा आ जाता है उनको सुन के. तो वैसे आपको बस पता होना चाहिए कि आप किस चीज में अच्छे हैं, ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए. नहीं तो आप हिट एंड ट्रायल करते रहिए, कभी कुछ कभी कुछ. आई एम श्योर इफ यू आर डेडिकेटेड वन डे यू विल अचीव, you will be रातों की successful. नींद बर्बाद करने की जरूरत है कि नहीं है? Sorry? रातों की नींद बर्बाद करने की जरूरत है कि नहीं है कि कितने व्यूज आए और आप थोड़ा कितने लाइक्स बढ़ गए हैं? थोड़ा तो है. देखो आप आईआईटी की भी तैयारी करते हो तो रातों की नींद बर्बाद होती है. तो कहते हैं ना वो बिना मेहनत के कोई फल नहीं मिलता है. तो वैसे ही है कि मेहनत करोगे तुरंत फल तो नहीं मिलेगा, तो तुरंत नहीं मिलेगा तो आप थोड़ा सोचोगे, थोड़ा रोओगे, थोड़ा गाओगे, थोड़ा जगोगे, बट डोंट गिव अप, दैट्स द मंत्र. और आई थिंक वो किसी भी चीज में है, जस्ट डोंट गिव अप, करते रहो अपना काम, फल भी मिलेगा, जरूर मिलेगा. तो जाते जाते एक छोटी सी बात और कि हाउ इम्पोर्टेंट इट इज टू टेक योर फैमिली टुगेदर, बिकॉज ऐसा बिजनेस है या ऐसा काम है कि आप ज्यादातर समय फोन और अपने कंटेंट के बारे में सोचने और अपने काम को देते हो. तो ऐसे में फैमिली को मैनेज करना और फैमिली का सपोर्ट मिलना कितना इंपॉर्टेंट है, हाउ डू यू मैनेज दैट? नहीं, बिल्कुल इम्पोर्टेंट है, बिल्कुल. बिकॉज एज आई सेड, अगर आप खुश है तभी आप खुशी बांट सकते हो. तो द सेम वे अगर आपका घर का एनवायरनमेंट पॉजिटिव है तभी आप पॉजिटिव रह सकते हो और पॉजिटिविटी फैला सकते हो. तो आई थिंक एवरीथिंग हैज टू गो हैंड इन हैंड. आपकी फैमिली को भी समझना पड़ेगा कि हाँ भाई मेरी मम्मा या मेरी वाइफ या मेरी बहू या मेरी बेटी उसको एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ टाइम चाहिए सोशल मीडिया के लिए. एक दिन में इतना, सपोज 1 घंटा 2 घंटा चाहिए उसको, तो वो आप अंडरस्टैंड करो. सिंपल है, मतलब इसमें कुछ वैसा नहीं है कि कोई प्रॉब्लम नहीं है. जस्ट दैट हाउ यू मैनेज थिंग, हाउ यू प्रायोरिटाइज योर थिंग्स, बस एक टाइम मैनेजमेंट की बात है. और आई थिंक वी लेडीज आर बेस्ट इन दैट. तो हमें तो कोई इसमें बीट नहीं कर सकता. आई एम डैम श्योर अबाउट इट. Just prioritize time management. That was really nice meeting you. और सारे ऑडियंस को मजा आ गया होगा आपसे मिलके, आपकी बातें सुन के. तो Thank you so much, guys. आगे भी आप लोगों से टाइम टू टाइम कनेक्ट करें. आपका सोशल मीडिया हैंडल हम लोग शेयर करेंगे डिस्क्रिप्शन में, so that more people can connect with you और आपसे मोटिवेट हो. Thank you so much, Alka. Thank you so much. And I wish जब next time हम इंटरव्यू करें मेरे 10x बढ़ जाए followers. That's how you keep yourself positive. All the best for you for your future. Thank you so much, guys. Thank you. So that was Alka Pandey, who is become a influencer not overnight, but उनकी कड़ी मेहनत से ही वो आज इस मुकाम पर पहुंची हैं कि उनके इतने सारे फॉलोअर्स हैं इंस्टाग्राम पर, और वो आज भी एक 2 बच्चों की मां होने के बावजूद वो लोगों को इन्फ्लुएंस कर रही हैं और अपनी लाइफ को पॉजिटिवली खुशी खुशी जी रही हैं. तो रिपोर्टर जी की इन्फ्लुएंसर सीरीज में आने वाले एपिसोड्स में आपको और भी इन्फ्लुएंसर से मिलवाएंगे. आज के लिए फिलहाल इतना ही. देखते रहिए रिपोर्टर जी.